बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाते हैं बहुत ही आसान और सिंपल सी एक डिश है, लेकिन इतनी मज़ेदार और टेस्टी कि यकीन माने अगर आपके पास सालन हो, चिकन हो, सामने जो भी हो, आप सब छोड़ के इसको खाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है। तो ये है चटनी। चटनी किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये है मेरे पास पुदीना, 2 खीरे हैं, 2 बड़े प्याज हैं लेकिन ये छोटे हैं, मेरे पास मैंने 3 काटे हैं। सब्ज़ धनिया है, टमाटर है 4 से 5, सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6, और ये थोड़ा सा अदरक। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, तो ये देखें आयल मैंने डाला है, कढ़ाई रखी, इसमें आयल जाएगा 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच आयल डाल के तो अब मैं ज़ीरा 1 छोटी चम्मच चाय वाली वो डाल दूंगी इसमें। तो थोड़ा सा हमने इसको भूनना है और ज़्यादा ऑयल नहीं डाल देना आपने, 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। तो ये ज़ीरा मैंने भून लिया है 1 से 1.5 मिनट, 1.5 मिनट कह रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह टमाटरों को हाफ करके तो इसके अंदर डाल देते हैं कढ़ाई में और ऊपर से कवर कर देंगे। वो इसलिए करेंगे तो एक तो इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा और दूसरा जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। जब तक हम इसको गिलाते हैं 5 से 4 मिनट तक ये गल जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो उतनी देर हम पुदीना वगैरह अपना रेडी कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी ताकि छिलका आसानी से उतर जाएगा इस तरह, और गल भी बड़े अच्छे तरीके से जाता है। और पानी वगैरह इसमें कुछ शामिल नहीं करना, ये अपनी ही भाप से गल जाएगा इस तरह। अब हम इसको दोबारा फिर कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं। तब तक पकाएं आप जब तक इसका छिलका गल ना जाए, टमाटर अच्छे से और छिलका अलहदा ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगे हैं दूसरी साइड से भी, और टमाटर हमारे बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो छिलके हैं आराम से उतार लेने हैं सारे टमाटरों के। छिलके उतार के मैं लहदा कर लूँ सबके। तो ये छिलके मैंने उतार लिए। अब आधी से भी थोड़ी सी कम पूरा मिर्च और आधा चम्मच नमक। और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इस तरह बारीक कर लेना और इसका पानी खुश्क कर लेना। और उतनी देर में ये नमक मिर्च जो हमारा वो भी भून जाएगा साथ ही। तो यकीन माने अगर आपके पास 10 सालन भी होंगे, आपका दिल करेगा एक बार ये चटनी खा लेंगे तो आपका दिल करेगा कि हर सालन के साथ ये चटनी लाजमी हो। इसको हमने अच्छे से इस तरह पीस लेना है, चम्मच के साथ बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। गरम में कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, इसको ठंडा करते हैं। और बाकी चीज़ें हमने कैसे बिल्कुल उनको बारीक नहीं करना आपने। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उनको, जैसे मैं बनाती हूँ, मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको फ्लेम को बंद करते हैं अब। तो ये ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इसको चॉपर में बनाऊंगी, आपके पास भी अगर चॉपर है तो चॉपर में बना ले, नहीं तो इस तरह का 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चें इसमें डालते हैं। और ये अदरक का टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है, कच्ची अदरक का। और अगर आपको लहसुन भी पसंद है तो वो भी डालें, वो भी बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इनको करेंगे चॉप, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बाद में मैंने धनिया वगैरह रखा है, ये जल्दी हो जाती है और इसका फिर ज़्यादा वो बारीक हो जाएगा मिक्सर जो बनाना है हमने।
तो ये आधी चम्मच नमक इधर भी डाल देते हैं, बाद में आप चेक करके तो अपने हिसाब से भी जो वो शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें ये धनिया जो मोटा मोटा ही मैंने तो वैसे ही काट लिया था, क्योंकि अंदर जाके ये चॉप हो जाएगा। तो धो के हर चीज को अच्छे से तो फिर इस्तेमाल किया करें। तो ये पुदीना था, पुदीने को भी इसी तरह मैंने धो के साफ करके तो फिर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत गर्द वगैरह मट्टी शट्टी होती है जो बाजार से हम लेकर आते हैं, तो ये डाल दिए। और अब हम करेंगे इसको भी 2 मिनट लगा। तो ये देखें इस तरह हो गया ये। अब हम इसमें ये खीरे डाल देते हैं। खीरों को बिल्कुल कम टाइम लगना है, इसलिए सबसे एंड पे डाला है। तो ये ले माशाल्लाह अच्छे से हर चीज मिक्स हो गई। तो अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है नींबू। तो ये अब ठंडा हो गया टमाटर का मिक्सचर भी, ये हमने अब इसमें मिक्स कर देना सारा। तो नमक आप इस टाइम पे इसको अच्छे से मिक्स करके तो चेक कर सकते हैं। तो ये आप खुश्क जार लें जिसमें पानी वगैरह ना हो, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये जो मेरे पास लीमू है, इसका 2 लीमू का रस इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना नींबू के रस से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ये मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें डाल लिया। यकीन माने एक दफ़ा आप इस तरह की चटनी बना लें, आप कभी भी नहीं और तरीके से, किसी भी और तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की और बड़ी टेस्टी बनी है और बहुत लाजवाब। तो अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त और कमाल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। और अगर आपको ज़रा से भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी लेकर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और ये मेरे बेटे की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइंदा आने वाले वीडियो तक